ग्रेट मॉर्निंग जी, ग्रेट मॉर्निंग। लेक्चर नंबर 6A। बेटा ये लेक्चर 6A एक्चुअली में लेक्चर 6 का ही पार्ट होना चाहिए था, बट मुझे लगा कि लेक्चर 6 ऑलरेडी इतना बड़ा हो गया, लंबा कर दिया और साइमल्टेनियस इक्वेशन भी मैंने उसी में बता दिया, तो मुझे लगा कि मैं अलग से आइसो कॉन्ट्रीब्यूशन लाइन बताऊंगा तो आपको ज़्यादा समझ आएगा। बिकॉज मेरा जो अर्लियर स्टोरी था, जो प्लान था, साइमल्टेनियस इक्वेशन को मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताता, बट द पॉइंट इज उस समय बात कुछ इस तरह से हो रही थी कि आपको लॉजिकली बातें जल्दी समझ आ जाती, तो आई हैव स्टार्टेड विद द साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड आल्सो अलोंग विद द इंस्पेक्शन, and that is the reason I didn't do with ISO contribution line. So this is lecture number 6A. इसीलिए मैंने इसका नाम डाला लेक्चर 6A, क्योंकि इट इज कॉन्टिन्यूएशन विद लेक्चर 6। तो आप पहले लेक्चर 6 देखेंगे, उसके साथ झटपट लेक्चर 6A देखेंगे तो आपको ज़्यादा बातें समझ आएंगी। प्लीज़ अपना रजिस्टर ओपन कर लें दोस्तों। आज के इस लेक्चर में बेटा रूलर का होना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि पूरा लेक्चर रूलर के ऊपर है। मैं इस रूलर के बेसिस पे ही आज आपको बड़ी सारी बातें सिखाऊंगा, तो आप रूलर निकाल लीजिए। मैंने रूलर की हेल्प लेनी है, और बेटे हो सके तो ग्राफ पेपर भी निकाल लीजिए, क्योंकि ग्राफ पेपर बड़ा इंपॉर्टेंट है। आज पूरी एक्यूरेट कैलकुलेशंस आपको मिलेंगी। कैलकुलेटर होना चाहिए, इरादे बुलंद होने चाहिए, खड़े होके तो नहीं पढ़ना, आपने बैठ के पढ़ना टेबल चेयर में। आप रजिस्टर खोल लीजिए। ग्रेट मॉर्निंग लेक्चर 6A। मैं भूपेश आनंद आज के लेक्चर का नाम ही डाल रहा हूं लेक्चर 6A, चैप्टर 6 प्लानिंग विद लिमिटिंग फैक्टर्स। मुझे पता है लिमिटिंग फैक्टर्स में मैंने ऑलरेडी 5 लेक्चर्स से 6 लेक्चर्स ले लिए हैं। मैंने दीपिका पादुकोण सीरीज की बातें की, कैटरीना कैफ की बातें की, और आपको थोड़ा सा मैं चाहता हूं कि एक बार हल्का सा रिवाइज करा दूं। तो माय पॉइंट इज, माय कहानी, मेरी कहानी मुंह जबानी। मैंने आपको पहली बात बताई थी दैट फ्रेंड्स, I told you that lecture 6A is extension of lecture 6th। लिमिटिंग फैक्टर्स की बातें की थी, फिर हम आ गए थे मोर देन वन लिमिटिंग फैक्टर्स, फिर हम आ गए थे दीपिका पादुकोण के पास, फिर दीपिका ने हमें भेज दिया था लीनियर प्रोग्रामिंग के पास, फिर हम लीनियर इक्वेशंस में आ गए थे, फिर हमने वो स्टेप्स फॉलो किए थे, फिर स्टेप्स फॉलो करने के बाद हमने ग्राफ बनाया था। अच्छा, ग्राफ बनाने के बाद वी हैव ट्राई टू फाइंड आउट द फिजिबल एरिया। अच्छा, फिजिबल एरिया का मतलब कॉमन एरिया। अच्छा, फिर उसके एज पॉइंट्स को हमने चेक किया था, एज पॉइंट्स को इंस्पेक्शन से चेक किया था, और उसके बाद कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जहां पर दो लाइंस क्रॉस हो रही थी, इंटरसेक्ट हो रही थी, तो फिर हमने साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड, आई यूज्ड the simultaneous equations and then I solved that and I calculated the value of x and y। तो बेटे मैंने जो अभी तक बताया वो खाली बता दिया। फिजिबल एरिया निकालने के बाद मेरे पास 3 तरीके हैं टू फाइंड आउट द बेस्ट ऑप्टिमम पॉइंट। एक है इंस्पेक्शन, जो हमने लेक्चर 6 में कर लिया, एक है साइमल्टेनियस इक्वेशन जो लेक्चर 6 में कर लिया, एक है आइसो कंट्रीब्यूशन लाइन। मैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन की लाइन से भी, मैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन की लाइन ड्रॉ करके भी आपको बताऊंगा आज की वी कैन कैलकुलेट ऑप्टिमम पॉइंट्स। वैसे लेक्चर 5 में मैंने आपको आइसो कंट्रीब्यूशन लाइन की बात पूरी बताई थी, दैट व्हाट आई मीन बाय आइसो कंट्रीब्यूशन लाइन। इन केस ऑफ मैक्सिमाइजेशन वी प्रिपेयर आइसो कंट्रीब्यूशन लाइन, इन केस ऑफ मिनिमाइजेशन वी प्रिपेयर कॉस्ट लाइन, एंड व्हाई two iso contribution lines are parallel to each other and why they have the same slope। ये सब बातें बताई हैं। and when it is the case of maximization we will have the profit, highest profit in case that line is more farther। इसका मतलब जो iso contribution line origin से ज्यादा दूर होगी within that feasible area, उसमें ज्यादा प्रॉफिट आएगा। अच्छा, इन केस ऑफ मिनिमाइजेशन, जो लाइन कॉस्ट लाइन ओरिजिन के पास होगी उसमें ज्यादा, उसमें कॉस्ट कम लगेगी। आई थिंक आप अभी शायद मैंने मिनिमाइजेशन बताया नहीं, आई विल बी टेलिंग यू अबाउट मिनिमाइजेशन ऑल्सो। बट आप बेटे अगर आप थोड़ा सा ये हल्का सा लिख लेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। फर्स्ट पॉइंट के बाद सेकंड पॉइंट, लिमिटिंग फैक्टर्स, मोर देन वन, लीनियर प्रोग्रामिंग, स्टेप्स, ग्राफिकल, ग्राफिकल के बाद फिजिबल एरिया, फिजिबल एरिया के बाद 3 मेथड्स, इंस्पेक्शन मेथड, by iso contribution line method and by simultaneous equation method। ये 3 मेथड्स हम करेंगे। लास्ट लेक्चर में मैंने लेक्चर 6 में ये बता दिया था। आज का ये जो लेक्चर है बेटे वैसे तो इजी है, इसका नाम इन्होंने बड़ा हाईफाई डाल दिया, आइसो कंट्रीब्यूशन लाइन, बिकॉज अभी तक हमने मैक्सिमाइजेशन की काम किया है। तो कंट्रीब्यूशन लाइन का मतलब होता है ऑब्जेक्टिव लाइन, एंड हाउ टू कैलकुलेट दैट ऑब्जेक्टिव फंक्शन। सो एज वी नो
अच्छा, आपको पता है इलस्ट्रेशन नंबर 1 जो मैंने लास्ट लेक्चर कैप्लॉन में की थी, जो मैंने कैप्लॉन से इलस्ट्रेशन नंबर 1 किया था, उसमें 2 प्रोडक्ट्स से आप भूल चुके होगे बेटा, आप भूल जाते हो एक्चुअली में। बादाम तो आप खाते नहीं, चाय कॉफी ज़्यादा पीते हो, मोमोज खाते हो, तो इसलिए आपकी मेमोरी कम हो गई है। इसलिए मुझे लगा मैं रिवाइज कर दूं। बेटे 2 प्रोडक्ट्स है, प्रोडक्ट एक्स और प्रोडक्ट वाई। प्रोडक्ट एक्स के नंबर ऑफ यूनिट्स को हमने स्मॉल एक्स वेरिएबल एक्स बोला था, प्रोडक्ट वाई को बोला था वेरिएबल वाई। और तीन कॉन्स्टेंट्स नहीं थे, 4 थे। एक डिपार्टमेंट ए का, एक डिपार्टमेंट बी का, एक डिपार्टमेंट सी का, और एक था वाई की डिमांड कैन नॉट बी मोर देन 600। याद है आपको? मैंने ग्राफ बनाया था, याद है आपको? फिर मैंने आपको उसमें येलो, पिंक, ग्रीन और रेड कलर की ड्राइंग की थी, और फिर मैंने उसको रब कर दिया था। बेटे मैंने उसी क्वेश्चन को आज आपको आइसो कंट्रीब्यूशन लाइन की हेल्प से बताना है। इतना इजी है कि मैं क्या बताऊं। अगर आप 2-3 बातें छोटी छोटी लिख लें तो मुझे अच्छा लगेगा, उसके बाद हम आगे चलेंगे। एज वी नो ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज टू मैक्सिमाइज। बेटा उसमें मैक्सिमाइज यही था, $1 अगर आप प्रोडक्ट एक्स का 1 यूनिट बेचते हैं तो $4 मिलेंगे, और 1 यूनिट आप प्रोडक्ट वाई का बेचते हैं तो $8 मिलेंगे। तो मैक्सिमाइज सी इज इक्वल टू 4x प्लस 8y। नाउ अ टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन फिगर इज, बेटा मैंने आपको बताया था लेक्चर नंबर 5 में कि आपको कोई भी कंट्रीब्यूशन की फिगर लेनी है, बिकॉज हम लाइन ही ड्रॉ नहीं कर सकते जब तक हमारे पास ये वाली फिगर गिवन ही ना हो, ये वाली फिगर ही ना पता हो, ये फिगर ही ना पता हो। आपको पता है वी कैन नॉट ड्रॉ लाइन बिकॉज LHS हैज टू बी इक्वल टू RHS एंड इट हैज टू बी लीनियर इक्वेशन। देयर शुड नॉट बी एनी अननोन। नाउ इट इज अननोन, कंट्रीब्यूशन नहीं पता, लेकिन हाँ मुझे ये पता है कि मुझे मैक्सिमम करनी है, और मुझे ये भी पता है कि वो मल्टीपल होना चाहिए 4x और 8y के साथ। मतलब 4x और 8y, 4 और 8 जो 2 पॉइंट्स हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन में, जो भी मैं वैल्यू लूंगा कंट्रीब्यूशन की, बेटे वो 4 और 8 के मल्टीपल का होना चाहिए। ये बात हम मान चुके हैं, लेक्चर 5 में मैंने डिस्कस की थी। मैं कहता हूं 4 और 8 का मल्टीपल लेट इट बी $4000, मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन विल बी 4000, आर्बिट्ररीली ले लिया है। हाँ बस इस बात का ध्यान रखें कि जो भी फिगर मैं लूंगा वो 4 और 8 के मल्टीपल में होनी चाहिए। एक बच्चा कहता है कि 8000 भी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती। 8000 is also multiple, of 4 and 8. So it means 8000 is also multiple of 4 and 8. 4000 is also multiple of 4 and 8. You can take 4000 और you can take 8000. अभी मैं बताऊंगा कौन सी आइसो कंट्रीब्यूशन लाइन आपको ऑप्टिमम पॉइंट देगी, उसकी बातें हम डिस्कस करेंगे। आप पहले लिखिए नाउ टोटल कंट्रीब्यूशन फिगर। नाउ अ टोटल कंट्रीब्यूशन फिगर, जो भी मेरे को फिगर लेनी है, बिकॉज आई वांट टू ड्रॉ लाइन। लाइन के लिए मुझे LHS RHS होना चाहिए, उसमें इक्वल होना चाहिए, अननोन नहीं होना चाहिए। उसकी वैल्यू के लिए मैं कुछ भी ले सकता हूं, बट इट शुड बी अ मल्टीपल ऑफ 4 and 8। 4000 and 8000 बोथ आर मल्टीपल्स ऑफ 4 and 8। ठीक है, द टू आइसो कंट्रीब्यूशन लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। ये हमने लेक्चर नंबर 5 में सीख लिया था कि 2 आइसो कंट्रीब्यूशन लाइंस पैरेलल होनी चाहिए। द टू आइसो, हमें पता है, आई हैव प्रूव्ड दैट। और फिर मैंने बताया था जो लाइन ओरिजिन से ज्यादा दूर है, इन केस ऑफ मैक्सिमाइजेशन दैट विल गिव द मैक्सिमम प्रॉफिट, एंड इन केस ऑफ मिनिमाइजेशन जो लाइन ओरिजिन के पास है, नियर टू ओरिजिन, दैट विल गिव द मिनिमम कॉस्ट। ये बातें वी हैव ऑलरेडी सीन। आप फिर लिख रहे हैं क्योंकि आपको मैं चाहता हूं और ज्यादा माइंड में आ जाए। MCQ आए सेक्शन ए का, सेक्शन बी का, सेक्शन सी में अगर आपको ग्राफ गिवन हो तो इजिली यू आर अवेयर ऑफ ऑल कंसेप्ट। तो लिख रहे हैं जी सी पॉइंट, द आइसो कंट्रीब्यूशन लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। द आइसो कंट्रीब्यूशन लाइन विद हायर कंट्रीब्यूशन, if it is a case of maximization type, the iso contribution line with higher contribution is further away from the origin। मतलब जो लाइन ओरिजिन से जितनी ज्यादा दूर होगी उसमें ज्यादा कंट्रीब्यूशन आएगी। ठीक है सर। अब हमें यह भी चेक करना है कि वो जो आइसो कंट्रीब्यूशन लाइन है वो उस फिजिबल एरिया के अंदर भी होनी चाहिए, then only that will give a optimum point, because at that point only it will be satisfying all the constraints। तो आप लिख लें पहले, तो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आगे। F, firstly draw iso contribution line with help of 2 points। अच्छा कोई भी लाइन हो, whether it is a constraint line, whether it is an objective line, whether it is a iso contribution line, whether it is a cost line, बेटे लाइन के लिए रेखा खींचने के लिए 2 पॉइंट्स होने जरूरी हैं। तो मैंने क्या लिखा, 4x plus 8y is equal to 8000।
x की वैल्यू 0 ले लेते हैं तो y की वैल्यू आ जाएगी, फिर y की वैल्यू 0 ले लेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। ये बात आपको मालूम है, तो आप लिख रहे हैं f पॉइंट, फर्स्टली ड्रॉ आइसो कंट्रीब्यूशन लाइन विद हेल्प ऑफ टू कोऑर्डिनेट्स। g पॉइंट, इट इज बेटर टू मूव आइसो कंट्रीब्यूशन लाइन विद हेल्प ऑफ रूलर। बेटा तभी मैंने कहा था आप धीरे धीरे रूलर की हेल्प से हम आगे जाएंगे, तभी आप आइसो कंट्रीब्यूशन लाइन बना सकते हैं। अब आज आपको फीचर पता चल गया कि दो आइसो कंट्रीब्यूशन लाइन पैरेलल होती हैं, तो धीरे धीरे हम आगे आगे चलेंगे, पैरेलल में चलेंगे, और वो जैसे फिजिबल रीजन को छोड़ देगा वो पॉइंट, वो लाइन, उसी कोऑर्डिनेट को पकड़ लेंगे। मतलब दैट आइसो कंट्रीब्यूशन लाइन शुड बी इन द फिजिबल एरिया एंड द पॉइंट वेयर इट मूव्स अवे दैट फिजिबल एरिया, उस पॉइंट को पकड़ लेंगे क्योंकि उस पॉइंट तक वो ठीक था। दैट इज द ऑप्टिमम पॉइंट, अभी मैं प्रूव करके दिखाऊंगा। तो इट इज बेटर टू मूव आइसो कंट्रीब्यूशन लाइन विद हेल्प ऑफ रूलर और स्केल, व्हाइल मूविंग रूलर और स्केल पैरेलल टू आइसो कंट्रीब्यूशन लाइन। एक लाइन तो आपने जैसे 4000 की ड्रॉ कर दी, मैंने अभी कहा यू कैन अज्यूम 4000 एज अ कंट्रीब्यूशन, यू कैन अज्यूम 8000 एज अ कंट्रीब्यूशन। अगर आप 4000 लाइन 4000 कंट्रीब्यूशन की 4x + 8y = 4000 को ड्रॉ करेंगे तो एक लाइन आएगी। अच्छा, उसके बाद 4x + 8y = 8000 को ड्रॉ करेंगे तो एक दूसरी लाइन आएगी, वो थोड़ी सी दूर होगी ओरिजिन से, और वो पहली वाली लाइन से पैरेलल होगी। ये बात हमने प्रूव भी की थी, इसलिए मैंने यहाँ पे दोबारा से बताने की कोशिश की। ट्राई टू लोकेट, अब ये बात सबसे प्रीशियस है बेटे, ये वाली बात तो आपके कैप्लॉन में भी नहीं है, इतनी इंपॉर्टेंट है कि मैंने अपने एक्सपीरियंस से बताई है। आपको अब क्या करना है, रूलर की हेल्प से चलते जाना है, चलते जाना है, चलते चलते कौन मिला, चलते चलते फिजिबल रीजन मिला। जैसे ही आपका रूलर फिजिबल रीजन से दूर हुआ, रुक जाओ। तो मैंने वहां पे वो लिखा है, ट्राई टू लोकेट अ पॉइंट, आपको वो पॉइंट ढूंढना है, ढूंढते रह जाओगे, ढूंढते रह जाओगे, वेयर, जहां पर स्केल लीव्स द फिजिबल रीजन, जहां पर वो स्केल फिजिबल रीजन को छोड़ देता है, मतलब उस कॉमन एरिया को छोड़ता है, उसी पॉइंट को पकड़ लेना है जहां पर वो छोड़ा, जिसने जब हाथ छोड़ा, जिस पॉइंट पे छोड़ा उस पॉइंट को पकड़ लेना। याद है आपको हमने किया था A, B, C, D, E, F. I have given the 5 points and I have proved in the last lecture that how the coordinates and how you will calculate the contribution with the help of that simultaneous equation method. तो मैंने simultaneous equation से दो लाइंस का इंटरसेक्ट कर रहा है, उसका कॉमन पॉइंट निकाला और फिर उसको ड्रॉ किया, उसको कंट्रीब्यूशन निकाली। बेटे बस वही पॉइंट होगा आइसो कंट्रीब्यूशन में, इतनी सारी बातें करने की जरूरत ही नहीं है। जैसे सी पॉइंट है, सी पॉइंट तक जैसे ही पहुंचा, जैसे ही आपकी आइसो कंट्रीब्यूशन लाइन सी पॉइंट को टच करके आगे गई, बस सी पॉइंट को पकड़ लो। अभी करके दिखाऊंगा। इन द इलस्ट्रेशन डिस्कस इन कैप्लॉन, जो मैंने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की थी, लेक्चर 6 में, द पॉइंट वेयर इट मूव्स, इट लीव्स, छोड़ दिया, छोड़ दिया, the point where it छोड़ दिया, the point where it leaves the feasible area, that is point number C. तो बेटे आइसो कंट्रीब्यूशन लाइन में वही पॉइंट को हम मानेंगे, इट इज अ ऑप्टिमम पॉइंट। और आपको थोड़ा सा याद आ रहा हो, इन द लास्ट लेक्चर जब आप साइमल्टेनियस इक्वेशन से कर रहे थे तो मैंने आपको यही बात बताई थी दैट द पॉइंट C इज दैट पॉइंट वेयर आई कैन अचीव द मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। लास्ट पॉइंट लिख रहे हैं बस बेटे, प्यार प्यार से बोला है, सो फ्रेंड्स, मतलब आपको लॉजिक बताने के लिए भी प्यार किया है। सो फ्रेंड्स, वी कैन से पॉइंट सी इज ऑप्टिमम पॉइंट। नाउ वी हैव टू सी पॉइंट सी इज इंटरेक्शन। आई थिंक वी हैव सीन इन द लास्ट लेक्चर कि वो पॉइंट सी, इसलिए मैंने पहले साइमल्टेनियस इक्वेशन कराया था कि भाई पॉइंट सी किन दो लाइनों के इंटरसेक्शन से आ रहा है, और वो दो लाइनें हैं कांस्टेंट ए की, डिपार्टमेंट ए की और मिनिमम डिमांड की। बेटे इनको सॉल्व करना है और हमने पॉइंट्स कैलकुलेट कर लिए थे। आपको थोड़ा सा याद आ रहा होगा, मैंने लास्ट लेक्चर में ये सब कराया था बेटे, सब कुछ कराया था बेटा मैंने। आओ जी, लो बेटा, ये देख लो, ये लो, ये दिख रहा है, लो जी। आई थिंक मैं इसको थोड़ा सा रब कर देता हूँ तो शायद आपको और ज़्यादा समझ आए कि मैंने कहा क्या था। ये लो बेटे,
ये सारे पॉइंट मैंने रब कर दिए, because this we have already seen and we have devoted the time in the last lecture. So today my main logic is that I want to explain that what I mean by iso contribution line and how I can draw a iso contribution line, and with the help of ruler, you know, we can see the optimum point. We know that in the last lecture and even in illustration number 6, in the lecture number 6 जो हमने लास्ट लेक्चर में किया था, मैंने आपको ये बताया था कि पॉइंट नंबर सी जो है वो ऑप्टिमम पॉइंट है और उसको हमने प्रूव किया था, कंट्रीब्यूशन निकाला था इस पॉइंट में. बट आइसो कंट्रीब्यूशन लाइन की मदद से आप डायरेक्टली पॉइंट सी देख सकते हो कि वही आंसर होगा. जैसे मैंने कहा कि ये मैंने आइसो कंट्रीब्यूशन लाइन ड्रॉ की है, ये वाली, ये जो हरी लाइन है ये आइसो कंट्रीब्यूशन लाइन है. ये कैसे आई? 4x + 8y = 4000. अच्छा, इसमें मैंने x की वैल्यू 0 ले ली तो y की वैल्यू कितनी आएगी? 500. अच्छा, फिर मैं y की वैल्यू 0 ले लूंगा तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 1000. तो एक पॉइंट आपके पास आ गया 0 0, कुछ गलती तो नहीं हो रही? 4x + 8y = 8000, 4000. 4x + this x के 8, 50, 8 5s are 500. ठीक है, तो 500 की वैल्यू एक आ गई. ठीक है जी, ये देखो. उसके बाद ये 0 आ गया और 1000 ये आ गया सर, ये 1000 आ गया. ये देखो जी, मैंने एक कंट्रीब्यूशन लाइन और ले ली, ये लो, ये देखो, ये आ गई 4x + 8y = 4000. सिमिलरली आपको मैंने कहा था कि आप एक लाइन और ले सकते हैं, 4x + 8y = 8000 के जगह आप ले सकते हैं एक वैल्यू और ले लें तो 4x + 8y = 8000 कर लेते हैं. x की वैल्यू अगर 0 है तो y की वैल्यू 1000 आ जाएगी और y की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 500. आराम से देखिए, तो 0 और 1000, 0 और 1000 ये आ गया बेटा पॉइंट. और दूसरा 500 और 100, 500 और 100 ये आ गया बेटा, ये आ गया. देखो मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? तो आपने अब ये नंबर्स अज्यूम नहीं करने, पहले 4000 फिर 8000 फिर 10,000, आपको पता नहीं चला कहाँ पे आ रहा है. आपने ये सारा काम रूलर से करना है. जैसे आप यहाँ पहुंचे तो आपने फिर रूलर से धीरे 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 पैरेलल 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 चलना है. आपको पता चलेगा कि आइसो कंट्रीब्यूशन लाइन पैरेलल होती है, तो आपको रूलर से धीरे 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 आगे जाना है. एक ऐसा पॉइंट आएगा जब रूलर फिजिबल एरिया को छोड़ रहा होगा, बस वहीं पे रुक जाना. वो पॉइंट नंबर सी होगा और उस पॉइंट नंबर सी से आप देखना कौन सी दो लाइन इंटरसेक्ट हो रही है, एंड यू कैलकुलेट दैट एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स एंड देन दैट इज द आंसर. बेटे आइसो कंट्रीब्यूशन लाइन से तो और ज्यादा सिंपल है. आपको पता होना चाहिए कि इट कैन बी सॉल्व्ड विद हेल्प ऑफ रूलर. आपको ये पता होना चाहिए कि मैक्सिमाइजेशन टाइप में जितनी दूर होती है उतना बढ़िया है, मिनिमाइजेशन में जितनी ओरिजिन से पास होती है उतना बढ़िया है, एंड यू कैन इजीली कैलकुलेट विद हेल्प ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशंस एंड देन यू कैन कैलकुलेट द पॉइंट्स. अब यहाँ पे ए बी सी डी ई सभी को नहीं देखना, आप खाली सी पे करिए, वही आंसर है, बिकॉज दैट इज द टॉप मोस्ट पॉइंट. देखो ना, मैंने यही बात तो लिखी है, यही तो बात लिखी है. आप पता नहीं लिख रहे हो या नहीं लिख रहे, मुझे नहीं पता बेटे. मैंने बड़े फीचर्स लिखे हैं, देखो पॉइंट सी के फीचर्स लिखे हैं, लिख लो बेटा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. मैंने बीबीपी कैप्लॉन मिक्स करके अपनी नॉलेज यूज करके ये बातें लिखी है. क्या लिखा मैंने? पॉइंट सी इज द टॉप मोस्ट पॉइंट. Point C is the most away from the origin in maximization. Point C must be in the feasible region. तो ये बातों का ध्यान रखना है, ये बातें इंपॉर्टेंट है. ये वाली स्लाइड बड़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट इज अ मिक्सचर ऑफ बीबीपी एंड कैप्लॉन प्लस माय नॉलेज. लिख लो पॉइंट सी शुड बी, और पॉइंट सी के टॉप मोस्ट, बिकॉज दैट इज ऑप्टिमम पॉइंट, सो दैट इज द टॉप मोस्ट पॉइंट. इट मस्ट बी अवे फ्रॉम द ओरिजिन इन मैक्सिमाइजेशन. मिनिमाइजेशन में क्लोज होनी चाहिए, मस्ट बी विद इन द फिजिबल रीजन, बिकॉज देन ओनली इट विल सेटिस्फाई द कॉन्स्ट्रेंट्स. आई थिंक आपको आइसो कंट्रीब्यूशन लाइन की बात समझ आ चुकी है. सारा काम इस रूलर का है. धीरे धीरे आगे बढ़ते जाओ, बढ़ते बढ़ते कौन मिला? बढ़ते बढ़ते फिजिबल एरिया मिला. जैसे ही फिजिबल एरिया छूटा, लीव किया, वहीं पकड़ जाओ. जैसे सी पॉइंट से ही आप देखें तो फिजिबल एरिया खत्म हो रहा है, तो सी पॉइंट इज द मैक्सिमम पॉइंट एंड दैट इज अ पॉइंट वेयर यू कैन अचीव द मैक्सिमम प्रॉफिट, मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन.
सो माय डियर फ्रेंड्स, लेक्चर 7 बड़ा प्रीशियस है क्योंकि मैं टेस्ट यू अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, 1 तो कर लिया, 2, 3, 4, 5 एक साथ कराऊंगा बेटे, सभी बच्चे करेंगे ना, और आप अगर पहले सॉल्व करके रखेंगे तो मजा आ जाएगा। सच कह रहा हूं, सच कह रहा हूं। मिलते हैं बेटे लेक्चर 7 में। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल।